नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर दमदार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। कफ सिर्फ केस में मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल को 8 दिसंबर यानी कल ईडी लखनऊ ऑफिस में तलब कर रही है। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के घर पर ईडी ने नोटिस भी चिपकाया है। बता दें कि यूपी पुलिस, एसटीएफ और साथ ही एफएसडीए और उनसे अलग अलग शहरों में दर्ज 24 एफआईआर में नामजद 67 आरोपियों को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी बनाया है। एसटीएफ की अब जांच में सामने आया कि फर्जी फर्मों को बिक्री दिखाकर कफ सिरफ जो है इसकी तस्करी बांग्लादेश में की जाती थी। उत्तर प्रदेश पुलिस के कई जिले, एफएसडीए, यहां तक कि ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस पूरे सिंडिकेट की जांच कर रही है। इस सिंडिकेट के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल और ऐसे 67 आरोपी जिनको यूपी पुलिस, एसटीएफ और एफएसडीए ने 24 एफआईआर में नामजद किया है, इन सब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ईडी दर्ज कर चुकी है और ईडी ने शुभम जायसवाल को नोटिस भेजकर 8 दिसंबर को राजधानी लखनऊ के ईडी इसी दफ्तर में तलब किया है। शुभम जायसवाल को दी गई नोटिस में इस बात का जिक्र है कि कंपनी से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज, अपने बैंक खाते, बिजनेस के ट्रांजैक्शन की जानकारी के साथ शुभम जायसवाल को इस दफ्तर में कल यानी सोमवार को हाजिर होना है। सुल्तानपुर में बीएससी के छात्र की अपहरण के बाद हत्या की सनसनीखेज घटना सामने आई। छात्र का शव घर से लगभग 18 किलोमीटर दूर नदी किनारे फेंककर बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई की तहरीर पर 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है, जबकि मामले की जांच में लगी पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि एक महिला को हिरासत में लिया गया है। एसपी ने बताया कि विवाद में आरोपियों ने मारपीट करके छात्र की हत्या की और ये वारदात साढ़ापुर गांव की बताई जा रही है। चांदा क्षेत्र के अंतर्गत कल रात अमन यादव नाम के एक युवक से वाद विवाद के पश्चात आरोपीगण मयंक यादव, शिवम यादव तथा इनके कुछ साथियों द्वारा मारपीट करके हत्या कर दिए जाने की घटना प्रकाश में आई है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपीगण मयंक यादव, शिवम यादव की गिरफ्तारी कर ली गई है तथा इनके अन्य साथियों की भी शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मथुरा से खबर है, जहां थाना राया पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने 3 दिन पहले हुई जोमेटो बॉय से लूट का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लुटेरों की निशानदेही पर लूटे गए मोबाइल फोन भी बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक यमुना एक्सप्रेसवे के वृंदावन कट अंडरपास के पास से बदमाशों ने जोमेटो डिलीवरी बॉय के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया है। बागपत पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसओजी और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने 6 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी पहले फर्जी आधार कार्ड बनवाते थे, फिर उन्हीं दस्तावेजों के जरिए मोबाइल सिम खरीदकर लोगों को ऑनलाइन वेटिंग, गेमिंग और वीआईपी आईडी के नाम पर ठगते थे। पुलिस की जांच में सामने आया है कि यह गिरोह अब तक लाखों साइबर ठगी को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने इनके पास से करीब 5 लाख कैश, 2 लग्जरी गाड़ियां, 24 मोबाइल सिम कार्ड और कई एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में साइबर सेल जनपद बागपत और एसओजी टीम जनपद बागपत के द्वारा संयुक्त रूप से एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। ये गिरोह फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से ढेर सारे मोबाइल सिम्स इशू करा के और इन मोबाइल सिम्स के माध्यम से कॉलिंग करके साइबर फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम देते थे। विशेषतः इनमें ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग और वीआईपी आईडी के नाम पर इन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड किया है। कौशाम्बी से खबर है, जहां संदिग्ध हालत में घर में मिले मां और बेटी के शव हैं, जहां जहर खाकर आत्महत्या की आशंका बताई जा रही है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में लगी हुई है। थाना काटाधाम के 12 हवेली खालसा गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है। धाम अंतर्गत विजय मिश्रा एवं उनकी मां द्वारा सुसाइड करने की सूचना पर हम लोग आए हुए हैं। फॉरेंसिक टीम भी बुला ली गई है। प्रथम दृष्टया जांच से पाया जा रहा है कि
ये लोग एक ही कमरे में अलग अलग चारपाई पर सोए थे और निरीक्षण करने से पता चल रहा है कि इनके द्वारा जहर लिया गया है, क्योंकि उल्टी भी हुई है और बाकी सब जो परिस्थितियाँ इस तरह से सुसाइड की ही दिख रही हैं। हम लोग पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए डेड बॉडी भेज रहे हैं। इटावा से खबर है, जहां पुलिस ने टीचर के घर से 40 लाख के जेवर को चोरी करने का खुलासा हो गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी दूल्हा निकला है और जिसने चोरी की साजिश रची थी। दरअसल आरोपी दूल्हा औरैया का रहने वाला बताया जा रहा है। अपनी शादी के 2 दिन पहले यानी 5 दिसंबर को जेवरात चोरी की घटना को उसने अंजाम दिया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। के नेतृत्व में एसओजी संज्ञान से थाने की टीम लगाई गई थी। जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया, इनके घर के सामने लगे हुए फुटेज में एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जिसने अपने मुंह पे कपड़े बांध रखे थे और घर से लेकर के अटैची जाते हुए दिखा। लगभग 150 सीसीटीवी कैमरे जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत लगवाए गए थे, उनका सहारा लिया गया और जो आरोपी है उस तक पुलिस पहुंचने के प्रयास पहुंच गई। कानपुर से खबर मिल रही है, जहां इलेक्ट्रॉल पीने से बच्चे की मौत हो गई है। मां और 2 बच्चों ने इलेक्ट्रॉल पिया था। तीनों की तबीयत खराब हो गई थी। एक बच्चे की मौत हो गई, दूसरे की हालत नाजुक बताई जा रही है। इलेक्ट्रॉल और दवाओं के लिए ये सैंपल्स लिए गए। काकादेव और मतई पूर्व इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पड़ने वाले मतई पुरवा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक परिवार के 3 लोगों की अचानक हालत बिगड़ी। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां 4 साल के मासूम की मौत हो गई। तो वहीं मां और उसका दूसरा बेटा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। पूछताछ में पता चला कि इलेक्ट्रॉल का घोल पीने के बाद इन सब की हालत बिगड़ी है और वहीं औषधि विभाग की टीम इस इलेक्ट्रॉल के घोल के साथ साथ तमाम दवाइयों के घर में पड़े दवाइयों के सैंपल को भी अपने साथ ले गई है। आगरा से खबर है, जहां फ्लैट में आग लगने से हड़कंप मच गया है। फ्लैट में मौजूद एक शख्स के झुलसने की खबर मिल रही है। ग्रीन गैस लीक होने के चलते आग लगने की आशंका जताई गई है। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने थाना हरि पर्वत क्षेत्र के त्रिवेणी अपार्टमेंट का यह मामला है, जिसको फिर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई है। बिजनौर के राजा रामपुर इलाके में रहने वाले लगभग 20 गांव के सैकड़ों ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर गंगा नदी पार करने को मजबूर हैं। दशकों से स्थानीय लोग नाव पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाकर नदी पार करते हैं। किसानों को इसी रास्ते से अपनी फसल एक तरफ से दूसरी तरफ ले जानी पड़ती है। ग्रामीणों के मुताबिक दशकों से पुल की मांग की जा रही है, मगर किसी ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया है। आप गंगा को पार करके किस तरीके से यहाँ पर जाते हैं? गंगा को इस टाइम जो पार कर रहे हैं, ये जोड़े बने हुए हैं, गाँव वालों ने बना रखे हैं अपने सहयोग के लिए। इससे बहुत परेशानी होती। पूरे दिन में 2, 4, 5 ट्रैक्टर उतरते हैं, बाकी लाइन लगी रहती। इधर से जो चला जाता है वो रात को उधर से 12 बजे आता है। इस समस्या इसका सामना करना पड़ा, इतनी समस्या का। और यहाँ लोगों ने बड़े परेशान होने के बाद वो पेंटून पुल आया था, वो भी 1.5 महीना लेट हो गया। कोई सुनने को तैयार नहीं। जनपद बिजनौर में हमारे बालावाली क्षेत्र से जो लगे हुए गांव हैं, उस एरिया में इस बार गंगा जी का जलस्तर भी बढ़ा है और डेविएशन भी हुआ है। इस वजह से कुछ समस्याएं वहां के कृषकों को आ रही हैं और जैसा कि आप वीडियो द्वारा भी सोशल मीडिया पर अभी संज्ञानित हुआ है कि वहां पर लोगों को पार करके जाना पड़ता है बोट के माध्यम से खेती करने के लिए, और अपनी फसल ले जाने के लिए भी उनको बार बार नदी को पार करना पड़ता है। इसका संज्ञान लेते हुए पीडब्ल्यूडी से वार्ता करी गई। पूर्व में यहाँ पे एक पुल बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। इसी बीच तीर्थ पुरोहितों ने गंगा पूजन किया और माघ मेला सकुशल संपन्न होने की कामना की गई। गंगा पूजन में तीर्थ पुरोहितों के साथ साधु संत भी मौजूद रहे। बता दें कि 3 जनवरी 2026 को पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व से माघ मेले की शुरुआत हो रही है। माघ मेला 15 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलने वाला है। है
और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां सोलर एनर्जी क्षेत्र में यूपी को बड़ी कामयाबी मिली है। 3 लाख सोलर पैनल इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड यूपी ने दर्ज किया है। 9.83 लाख आवेदनों में से 3 लाख इंस्टॉलेशन पूरे कर लिए गए। सौर ऊर्जा की क्षमता 1038.27 मेगावाट तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ और सहारनपुर के दौरे पर रहे। सीएम योगी ने अलीगढ़ और सहारनपुर में विकास कार्यों की समीक्षा की। जनप्रतिनिधियों से इस दौरान सीएम ने मुलाकात की। अलीगढ़ मंडल के चारों जिलों अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज के जनप्रतिनिधियों भी इस दौरान मौजूद रहे। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर कहा कि बड़े पैमाने पर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। वोट बनाने का काम होना चाहिए था। जिस समय फाइनल वोटर लिस्ट बनकर आएगी तब कई वोट और काटे जाएंगे। तो बड़े पैमाने पर वोट काटने की साजिश है, बल्कि वोट बनाने का काम होना चाहिए था। एसआईआर वोट काटने का है। और आपको देख लेना, जिस समय फाइनल वोटर लिस्ट बन करके आएगी, बड़े पैमाने पर लोगों के वोट काटे जाएंगे। आधार को ये मानक नहीं मान रहे हैं। आधार में जो डॉक्यूमेंटेशन की है, जो रिकॉर्ड तैयार किया, वो आखिरकार क्यों किया है? हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं आधार में, हमारी आई का प्रिंट है आधार में, हमारा अकाउंट खोलने में आधार है, पासपोर्ट खोलने में आधार है, रजिस्ट्री कराने में आधार है, बैंक अकाउंट में आधार है, एडमिशन में आधार है, हर जगह आधार है, किसी भी सरकारी स्कीम के लिए आधार है। लेकिन आधार को इन्होंने खत्म कर दिया। सोचिए आप, तो साजिश है कि नहीं है? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एसआईआर को लेकर विपक्ष पर करारा पलटवार किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि एसआईआर को लेकर विपक्षी दल भ्रांतियां फैला रहे हैं। विपक्ष की यूपी में जमीन खिसक चुकी है। यूपी के लोग 27 में भी 17 वाला इतिहास दोहराएंगे और प्रदेश में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाएंगे। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि एसआईआर के तहत बिहार में 65 लाख घुसपैठिए वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए गए। कौन सी सर नीति है कि एक तरफ वो खुद जा रहे हैं, अभियान में शामिल हो रहे हैं, दूसरी तरफ विरोध भी कर रहे हैं। एसआईआर को लेकर के जो विपक्षी दल भ्रांतियां फैला रहे हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इनकी जमीन खिसक चुकी है। बिहार में एसआईआर के बाद लगभग 65 लाख मतदाताओं को, घुसपैठियों को मतदाता सूची से बाहर किया गया। निष्पक्ष चुनाव संपन्न हुए। आरजेडी के जंगल राज को, लालू यादव के जंगल राज को बिहार की जनता ने नकार दिया। समाजवादी पार्टी के गुंडा राज को, जंगल राज को प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये सिर्फ फेस सेविंग के लिए कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग 27 में भी 17 वाला इतिहास दोहराएंगे और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की पुनः सरकार। सर अंतिम सवाल है, कांग्रेस पार्टी एसआईआर को लेकर 14 को एक बड़ा कार्यक्रम एसआईआर के खिलाफ कर रही है। असल कांग्रेस पार्टी तो डिरेल्ड है। राहुल गांधी जी को ज्ञान नहीं है कि चुनाव में क्या करना है, कैसे वोट मांगना, क्या बताना है। कांग्रेस पार्टी को देश की जनता से संविधान का दुरुपयोग करने के लिए, संविधान का मैं कह सकता हूं संविधान को कैद करने के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने ही संविधान को सस्पेंड करते हुए देश में आपातकाल लागू किया था, कांग्रेसियों ने ही। तो कांग्रेस तो जनता के बीच में जाने लायक ही नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव के बयान गैर जिम्मेदाराना हैं। अखिलेश सत्ता में आने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, लेकिन 2047 तक उनके सपने पूरे नहीं होने वाले हैं। एसपी का राजनीतिक भविष्य अंधकार में है। जनता उनके बयानों पर हंसने लगी है। पार्टी का जब राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिखाई देता है तो अरगल प्रलाप करते हैं। और श्री अखिलेश यादव जी के किसी बयान में कोई सच्चाई नहीं है और जनता उनके इस प्रकार के बयानों पर हंसती है। वह गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। एक सांसद हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सत्ता में आने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, जो 2047 तक तो पूरा होने वाला नहीं है। आगे भी उनका राजनीतिक भविष्य उज्जवल नहीं दिखाई देता। महोबा पहुंचे यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एसआईआर के समय सीमा बढ़ाने की मांग की और सरकार पर निशाना साधा। अजय राय ने महोबा के करवई ब्लॉक के पवा गांव में एसआईआर कार्य में लगे शिक्षा मित्र शंकरलाल राजपूत की मौत पर दुख जताया और परिवार से मुलाकात की। ताकि ये परिवार, बच्चियां हैं,
मानने न मानने से नहीं होता। आज जो घटनाएं घटी अब ये पूरे जो इनके फील्ड के लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं, परिवार से पूछ सकते हैं। कोई व्यक्ति को शौक लगा कि आत्महत्या करेगा? मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल दबाव के तहत हो रहा है और चुनाव आयोग दोषी है, सरकार दोषी है। बिल्कुल देखिए, अब मैं कहा कि 2002-3 में भी हुआ था SIR, तो SIR आप कराइए, समय दीजिए, कम से कम 6 से 7 महीने का समय दीजिए, 8 महीने का दीजिए, जिससे लोगों पर दबाव न शक न बने और वो ठीक ढंग से अपना काम कर सकें और अपने परिवार का भी देखभाल कर सकें और अपना काम भी कर। आजमगढ़ पहुंचे सपा नेता शिवपाल यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। शिवपाल यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार को 10 साल से ऊपर हो गए हैं। गरीब किसान परेशान हैं, नौजवान बेरोजगारी का शिकार है। इस दौरान शिवपाल यादव ने SIR को लेकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में एक आजमगढ़ का संदेश मूर्ति का अनावरण हुआ। राजा जी, आज आप आए हैं गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में, नेताजी की मूर्ति का अनावरण किया है, आपने क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये डबल इंजन की सरकार करीब इसको हो गए हैं 10 साल से ऊपर। तो इस सरकार में, डबल इंजन की सरकार में देखिए, गरीब आदमी परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान बेरोजगारी का शिकार है और इन्होंने जो वादे किए थे वो सभी वादे अधूरे हैं। मिर्जापुर के मंडलीय अस्पताल में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मंडलीय अस्पताल परिसर में PPP मॉडल के तहत स्थापित अत्याधुनिक सिटी स्कैन मशीन का उद्घाटन किया। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सिटी स्कैन सुविधा शुरू होने से हेड इंजरी और सिर से संबंधित गंभीर बीमारियों के मरीजों की जांच अब आसानी से हो सकेगी। को विकास की एक और सौगात के लिए बहुत ढेर सारी बधाई। आज हमारे मेडिकल कॉलेज मंडलीय अस्पताल परिसर में CT स्कैन की सुविधा का शुभारंभ किया गया है और हम सभी जानते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल डायग्नोस्टिक इमेजिंग सर्विस है, जिसके माध्यम से किसी भी इंजरी का, किसी भी बीमारी का, किसी भी किस्म की अबनॉर्मैलिटी का बहुत शीघ्र पता भी लगाया जा सकता है और एक ट्रीटमेंट प्लान करके सटीक जानकारी इसके माध्यम से मिल जाती है। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव पर मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के सांसद अरुण गोविल ने कहा कि हुमायूं कबीर के पास देश प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए जितनी निंदा इनकी की जाए उतनी कम है। हालांकि वो निलंबित किए जा चुके हैं, टीएमसी ने खुद उन्हें इस बात के लिए निलंबित कर दिया है जो उन्होंने कहा है इस बयान के लिए। तो जब पार्टी तक उनके साथ नहीं खड़ी हुई है तो वो कैसे उम्मीद करते हैं कि उनकी बात का स्वागत होगा। उनकी बात से सीधा सीधा ये समझ में आता है कि उनके लिए देश प्रेम नाम की कोई वस्तु नहीं है, देश के लिए वो सोचते ही नहीं। इसलिए उनको बाहर का एक व्यक्ति बाबर याद आ रहा है जो हमारे ऊपर हमलावर होकर आया था। तो ये एक बहुत ही एक ऐसा बयान है और एक ऐसा काम वो उन्होंने शुरू किया है जो जिसकी जितना भी निंदा की जाए उतनी कम है। संसद में 8 और 9 दिसंबर को वंदे मातरम की 150 साल पूरे होने पर विशेष बहस होगी। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत पीएम मोदी और राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। वहीं चुनाव सुधारों पर 9 से 11 दिसंबर तक विस्तृत बहस होगी। लोकसभा में इस बहस पर चर्चा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे करने वाले हैं। वहीं राज्यसभा में 9 दिसंबर को यह चर्चा गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र में यह बहस राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। संसद सूत्रों के मुताबिक इस चर्चा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ मंत्री भी हिस्सा लेंगे। लोकसभा में अंतिम वक्ता भाजपा की ओर से होगा। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को चर्चा की शुरुआत करेंगे, जबकि सदन के नेता जेपी नड्डा भी बहस में शामिल होंगे। बहस पूरे दिन चलेगी और इस ऐतिहासिक अवसर के रूप में इसे देखा जा रहा है। आज कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में सनातनियों का जमावड़ा लगा। इसमें लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। दावा किया गया कि आज एक साथ 5 लाख लोगों ने गीता का पाठ किया। वहीं गीता पाठ कार्यक्रम में धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि हम गजवाए हिंद नहीं चाहते हैं, हम भगवाए हिंद चाहते हैं। देश में सनातनी चाहिए, तनातनी नहीं। सनातन एकता ही इस देश का और विश्व का, विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं, सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं,
भगवाई हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर का एक बार फिर ऐलान उन्होंने किया है और हुमायूं कबीर ने कहा कि बंगाल में एक साथ 1 लाख मुसलमान कुरान का पाठ करेंगे। हुमायूं कबीर का ये बयान ऐसे समय आया जब आज कोलकाता में एक साथ 5 लाख लोगों ने गीता का पाठ किया। इसी के जवाब में हुमायूं कबीर ने 1 लाख लोगों से एक साथ कुरान पाठ करने का ऐलान किया। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने कल मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव भी रखी। सनातन धर्मावलंबी मानुष उनका पवित्र गीता पाठ कर रहा है। मैं अभी इस्लाम धर्मावलंबी मानुष, मेरा 1 लाख हाफिज को लिए मैं कुरान पाठ कराएंगे एवं वहाँ से खाना खिलाएंगे अच्छा से लोगों को। वो 1 लाख कुरान का हाफिज को भी खाना खिलाएंगे। बुलंदशहर में अपराध नियंत्रण के लिए झुग्गी झोपड़ी में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। डीएम रोड मोखेड़ा में झुग्गी झोपड़ी में चलाया गया सर्च अभियान में आधार कार्ड और राशन कार्ड को देखकर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों का सत्यापन किया। घुमंतु और अस्थायी लोगों की लगातार जांच हो रही है। जांच का मकसद कोई अपराधी या क्रिमिनल या देश से बाहर का ना हो, उसको लेकर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कोई आपराधिक तत्व तो नहीं है, जाड़े का मौसम है। कई बार ऐसा होता है कि क्रिमिनल ट्राइब्स हमारी मूवमेंट करते हैं और यहाँ पे वहाँ पे रुक करके फिर वो क्राइम कर देते हैं और बड़ी क्राइम होती है। उसके लिहाज से जो भी अस्थायी इस तरह के निवास हैं, झुग्गी झोपड़ियों में बसे हैं, रेलवे स्टेशन पे, शहर के आउटर्स पे, उन सब के 100% चेकिंग हो रही है। और साथ में ही हम उनके आईडी भी देख रहे हैं कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनको भारत की नागरिकता है कि नहीं, वो यहाँ के रहने वाले हैं कि नहीं है। लखनऊ से खबर, जहां महिला वकील के घर में मारपीट की घटना सामने आई। दबंगों ने परिवार के सदस्यों से मारपीट की है। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो गया है। 5 दिसंबर की यह घटना बताई जा रही है। जानकीपुरम थाने में इसकी तहरीर दी गई है। जालौन से खबर है, जहां ओरई मेडिकल कॉलेज परिसर में बनी स्टाफ कॉलोनी में चोरी की घटना सामने आई। 8 घरों में ताले तोड़कर शातिरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। जिस वक्त चोरी हुई इस वक्त स्टाफ नाइट ड्यूटी पर था। शातिरों ने लाखों के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। चोर सीसीटीवी में कैद हो गए। पुलिस ने फॉरेंसिक घटना के बाद जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सहारनपुर में 2 महिलाओं के समलैंगिक रिश्ते का चौंकाने वाला एक मामला सामने आया। शाहजहांपुर की एक हिंदू युवती अचानक सहारनपुर पहुंचकर 3 बच्चों की मां के साथ रहने की जिद पर अड़ गई। दोनों पिछले 5 साल से एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध में होने का दावा कर रही हैं। दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। युवती का कहना है कि वो एक मेडिकल प्रोफेशनल है। उसकी दोस्ती ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हुई थी। बातचीत बढ़ती गई और रिश्ता प्रेम में बदल गया। युवती का दावा है कि दोनों साथ में घूमने भी गई थी और उसी दौरान उनका रिश्ता मजबूत हुआ। 5 साल। इससे पहले आप लोग कहीं घूमने गए? नहीं, हम अभी इसी साल घूमने गए थे। हम वैसे मिले नहीं थे कभी, लेकिन इसी साल मिले थे। बस उसमें ही घूमने गए थे। कितने दिन के लिए? हम 17 दिन के लिए। कहते हैं अगर हस्बैंड वाइफ लगे, अगर कोई बाहर जा रहा है ना, तो घर में किसी चीज़ की कमी महसूस है तभी कोई बाहर, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। मेरे हस्बैंड ने शुरू से मुझे सपोर्ट नहीं, कहीं में भी हस्बैंड की तरह रखा ही नहीं। इस वजह से अभी है इंसान जब परेशान है, तो इनकी जो कौशिकी है, इनकी फैमिली की वजह, हमारी अटैचमेंट इसी वजह से हुई थी। ये भी परेशान थी, मैं भी परेशान थी। हमारी अटैचमेंट इस वजह से होती थी, बॉन्डिंग हमारी अच्छी हो गई। ये चीज़ महाभारत से चली होके आ रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और लड़के लड़के रहते हैं, लड़की लड़की रहते हैं। दिल्ली मुंबई में देखिए जाके, ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। आप दिल्ली मुंबई में देखिए जाके, हम लोग क्यों नहीं रह सकते हैं? हम लोग की चॉइस है, जिसके साथ हम खुश हैं उसके साथ रहना चाहेंगे ना, हस्बैंड वाइफ। और हम लोगों ने निकाह भी कर रखा है। आप दोनों? जी। किस मौलवी ने ये निकाह पढ़ा है? अजमेर शरीफ में सर। सब मुझे करंट लगवाए थे मेरे माँ बाप ने, तो उसकी वजह से मेरी मेमोरी लॉस हो गई है। सब मुझे बहुत टॉर्चर किया गया है। वो मुझे सिर्फ टॉर्चर करती हैं, हमेशा उन्होंने टॉर्चर। पापा से कोई मतलब था नहीं बचपन से ही कि मेरी क्या ज़रूरत है, मेरी क्या प्रॉब्लम्स है, कभी नहीं पूछा उन्होंने। हमेशा मारते ही थे, हमेशा चिल्लाते। यहां रुक रहे हैं, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।